श्लोक और पौड़ी पहली। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। अर्थात इस श्लोक को मंगलाचरण कहा जाता है। प्राचीन काल से ही कवि महाकाव्य या कोई अन्य रचना आरंभ करने से पहले अपने इष्ट की स्तुति, आराधना और कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते आए हैं। इस मंगलाचरण में गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं अपने गुरु पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, अपने आप को उस पर न्योछावर करता हूँ जिसने मनुष्य को देवता बना दिया तथा इस कार्य को पूर्ण करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। महला दूजा। जे सो चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। अर्थात इस श्लोक में गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि चाहे सैकड़ों चंद्रमा और हजारों सूर्य उदय हो जाएं, उन सबके प्रकाश के बावजूद गुरु के बिना घोर अंधकार है। गुरु साहेब सतगुरु को निराकार प्रभु का ही साकार रूप स्वीकार करते हुए उनका यशोगान करते हैं। उक्त श्लोकों में गुरु साहेब ग्रंथों और शास्त्रों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत अनुभव से कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, कह नानक एह नेत्र अंध, से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होई। जब तक सतगुरु नहीं मिला था, आंखें होने के बावजूद भी अंधों जैसी हालत थी, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक होते हुए भी दिखाई नहीं देता था। सद्गुरु के उपदेश पर चलकर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जिससे आंतरिक रूहानी जगत के दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगे और प्रभु के साक्षात दर्शन भी हो गए। जपजी के आरंभ में दिए गए मूल मंत्र में पहले अकाल पुरुष की महिमा की गई है, फिर गुरप्रसाद द्वारा सतगुरु की, गुरु साहिबान द्वारा रचित अन्य विशाल वाणियों में मंगलाचरण द्वारा सद्गुरु की महिमा की गई है। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुन्ये अंदर खेत, खेतै अंदर छुट्टिया, कहो नानक सो नाह, फलिए फलिए बपुड़े, पी तन विच सुआ। अर्थात गुरु नानक देव जी चेतावनी देते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी, ध्यानी, चतुर, बुद्धिमान समझते हैं, परंतु सद्गुरु की शरण लेकर प्रभु की भक्ति नहीं करते, उनकी अवस्था खेत में अकेले खड़े बुआड़ के पौधे जैसी है, जिन्हें खेत में अकेले ही छोड़ दिया जाता है। बुआड़ के पौधे के 100 मालिक होते हैं, भाव वह बिना मालिक के होता है। बुआड़ का पौधा बिल्कुल तिलों के पौधे की तरह ही विकसित होता है, परंतु उसके अंदर तिल नहीं, राख सी होती है। पहले 2 श्लोकों में सतगुरु की महिमा का वर्णन करके इस श्लोक में मनमुख की तुलना बुआड़ के पौधे से करते हैं। बुआड़ का पौधा देखने में बिल्कुल तिलों के पौधे जैसा होता है, उसे फलियां भी तिलों जैसी ही लगती हैं, परंतु उन फलियों में राख सी भरी होती है। खेत का मालिक कटाई के समय तिलों के पौधे काट लेता है, परंतु बुआड़ के पौधे छोड़ देता है। वे खेत में अकेले खड़े रह जाते हैं, वे केवल जलाने के काम आते हैं, चाहे कोई भी उन्हें काट कर ले जाए। इसी प्रकार गुरु विहीन व्यक्ति संसार में प्रगति करते हैं, मायामय दृष्टि से खूब उन्नति भी करते हैं, परंतु उनके अंदर केवल माया रूपी राख होती है। उनका हृदय प्रभु प्रेम से रिक्त होता है। वे संसार रूपी खेत में अकेले खड़े रहते हैं। उनका अनमोल जन्म व्यर्थ चला जाता है। उन्हें मालिक के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। पौड़ी। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू,
तुस देवै करै पसाओ, तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। अर्थात यह आशा की वार की पहली पौड़ी है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले आपने अपनी और अपने नाम की रचना की, फिर सृष्टि की रचना की। आप सृष्टि की रचना करके इसमें व्याप्त हो गए और इसमें निर्लेप होकर प्रेम पूर्वक इसे निहारने लगे। हे प्रभु, आप ही एकमात्र कर्ता तथा दाता हो। जो कुछ करते हो आप ही करते हो, और जो कुछ देते हो आप ही देते हो। आप ही सबको प्रसन्न होकर देते हो और रचना का निरंतर प्रसार करते हो। आप सब कुछ जानते हो। सबको जीवन देने वाले भी आप हो तथा उसे वापस लेने वाले भी आप ही हो। हे प्रभु, आप अपने परम पद के आसन पर बैठकर स्वयं सृजित सृष्टि को प्रसन्न होकर देख रहे हो। गुरु साहिब पूर्ण अद्वैत पर विशेष बल दे रहे हैं। आप दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि जो कुछ है प्रभु है, जो कुछ है प्रभु से है, जो कुछ है प्रभु का रूप है, और जो कुछ है उसमें प्रभु समाया हुआ है। आपने जपजी का आरंभ एक ओंकार से किया है, जिसका भाव है कि केवल प्रभु ही सत्य है। अगर किसी का अस्तित्व सत्य है तो वह प्रभु का है। आपने मूल मंत्र में प्रभु को सैभंग कहा है। आप जपजी में कहते हैं, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वह प्रभु अपने आप से है। आप कहते हैं, आपी न आप साजियो। वह प्रभु अपना कर्ता स्वयं है। वह अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। आपी न रचियो नाओ। प्रभु ने अपनी तरह ही अपने नाम की भी रचना की है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। प्रभु ने नाम द्वारा संपूर्ण रचना की उत्पत्ति की है। दुई कुदरत, नाम और प्रभु एक हैं। सृष्टि द्वि या द्वैत है। सृष्टि की रचना नाम द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट होता है, नाम से गुरु साहिब का अभिप्राय प्रभु की सृजनात्मक शक्ति है। गुरु साहिब जपजी में कहते हैं, जेता कीता तेता नाओ, विण नामै नाही को थाओ। परमात्मा ने जो कुछ उत्पन्न किया है शब्द यानी नाम द्वारा किया है। शब्द या नाम सर्वव्यापक है। दाता करता आप तुस देवै करै पसाओ। हे प्रभु, कर्ता भी तू है और दाता भी तू है। तू स्वयं ही सब कुछ उत्पन्न करता है और जिसे जो कुछ देता है स्वयं देता है। तू स्वयं ही अपने द्वारा बनाई सृष्टि का प्रतिपालक है। मेरे प्रभु, तू जो कुछ देता है दया भाव से प्रसन्न होकर देता है। तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तू सर्वज्ञाता और अंतर्यामी है। तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं और तेरी दृष्टि से बाहर कुछ भी नहीं। तू अपनी इच्छा से स्वयं ही जीवन बख्शता है और स्वयं ही अपने हुक्म से वापस ले लेता है। जीवों का जन्म मरण सब तेरे हाथ में है। गुरु साहिब आगे स्पष्ट करेंगे, जम्मण मरना हुक्म है, पाणै आव्या जाए। आप फरमाते हैं, साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिरजी तिन ही फुन गोई। रचना को उत्पन्न करने वाला भी यह प्रभु है और इसका नाश करने वाला भी वही है। कर आसन डिठो चाओ। वह कर्ता पुरुष सृष्टि की रचना करके इससे निर्लेप होकर प्रसन्नता पूर्वक इसे निहार रहा है। गुरु नानक देव जी जपजी में कहते हैं, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख्या नदर निहाल। आप आगे कहते हैं, वेख्या विगसै कर विचार। इसी भाव को गुरु साहिब कर आसन डिठो चाओ
द्वारा प्रकट कर रहे हैं। श्लोक और पौड़ी दूजी। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा सब ताण सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच त्यायन सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। अर्थात गुरु नानक देव जी प्रभु द्वारा बनाई सृष्टि की महिमा करते हुए फरमाते हैं, हे प्रभु, तेरे द्वारा सृजित सृष्टि के खंड, लोक और आकार सच्चे हैं। तेरे सब कार्य और विचार भी सत्य हैं। तेरा राज्य सत्य है, तेरा दरबार सत्य है, तेरा हुक्म सत्य है तथा हुक्मनामा भी सत्य है। तेरी रहमत का निशान, तेरा नाम भी सत्य है। वे लाखों करोड़ों जीव जो तुझे सत्य मानकर तेरा गुणगान करते हैं, तेरा भजन सुमिरन करते हैं, वे भी सत्य हैं। अनगिनत लोगों को तेरे द्वारा बख्शा बल भी सत्य है। तेरी स्तुति करने वाले अनगिनत लोग भी सत्य हैं। हे पातशाह, तू भी सत्य है, तेरी रचना भी सत्य है। जो उस सच्चे और अविनाशी प्रभु का ध्यान करते हैं, वे भी उसकी तरह निश्चल तथा अविनाशी हो जाते हैं। जो जन्म मरण आवागमन के चक्कर में हैं, वे कच्चे यानी नश्वर हैं। गुरु साहिब श्लोक की पहली 8 पंक्तियों में प्रभु द्वारा बनाई सृष्टि, उसके कार्यों, उसकी सोच, उसके राज्य, उसके हुक्म, उसके दरबार और उसकी दया को सत्य कहते हुए उसकी महिमा गा रहे हैं। गुरु साहिब के इस श्लोक के बाद गुरु अंगद देव जी का श्लोक इस प्रकार आरंभ होता है। ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, इकना हुक्म समाये लय, इकना हुक्मे करे विनाश। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। हे शहनशाह, तू भी सत्य है, तेरी महिमा भी सत्य है और सृष्टि का सृजन करने वाली तेरी शक्ति भी सत्य है। गुरु साहिब ने सच त्यायन सच को जो मर जम्मे सो कच निकच के साथ जोड़ा है। सत्य 2 प्रकार का है, एक सापेक्ष रिलेटिव और दूसरा निरपेक्ष एब्सोल्यूट। गुरु साहिब समझाते हैं कि रचना में रचयिता व्याप्त है, इसलिए रचना सत्य है, परंतु रचयिता रचना तक सीमित नहीं है। वह रचना से निर्लेप भी है। वह निर्लेप निरंकार प्रभु परम सत्य है। जब तक उसकी सत्ता रचना में व्याप्त रहती है, रचना कायम रहती है। जब वह इसमें से अपनी सत्ता निकाल लेता है तो यह नष्ट हो जाती है। नानक सच त्यायन सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो रचना और उसके पदार्थों से प्रेम करते हैं। गुरु साहिब ने उन्हें कच्चे या कूड़ियार कहा है। गुरु साहिब ने ऐसे लोगों को दूजे पाव वाले लोग भी कहा है। वे हमेशा आवागमन के चक्कर से बंधे रहते हैं। दूसरे वे सचियार हैं जो एक प्रभु के साथ प्रेम करते हैं। ऐसे भाग्यशाली सचियार उस सच्चे की भक्ति द्वारा नश्वर रचना से मुक्त हो जाते हैं। उनका आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता है तथा वे उस प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, खांड पताल दीप सब लोआ, सब कालय वश आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसै त्यायदा।
त्रिलोकी की संपूर्ण रचना जन्म मरण के नियमाधीन है। वह प्रभु निश्चल और अमर है। जो उस अविनाशी प्रभु का ध्यान करते हैं वे उसी का रूप हो जाते हैं। महला पहला। वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडियाई जा सच न्याओ, वड्डी वडियाई जा निश्चल थाओ, वड्डी वडियाई जाने आलाओ, वड्डी वडियाई बुझै सब पाओ, वड्डी वडियाई जा पुछ न दात, वड्डी वडियाई जा आपे आप, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए, कीता करना सर्व रजाए। अर्थात पहले कहे गए श्लोक के भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उसका नाम भी अपार और श्रेष्ठ है। उसकी महिमा बड़ी है, क्योंकि उसका न्याय सच्चाई से युक्त है। उसकी महिमा उत्तम है, क्योंकि उसका आसन निश्चल है। उसका निवास स्थान अविनाशी है तथा वह हरेक के दिल की बात जानता है। उसकी महिमा अपार है, क्योंकि वह सबके हाव भाव समझता है। वह जो भी दात बख्शता है किसी से पूछता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी महिमा यह है कि जो कुछ है वह स्वयं है। सत्य तो यह है कि उसकी करनी वर्णन से परे है। जो उसने किया है वह भी उसके हुक्म के अनुसार हुआ है तथा वह जो कुछ भी करेगा अपनी रजा के अनुसार ही करेगा। वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ। गुरु साहिब ने पहली पौड़ी में कर्ता और नाम को एक कहा है। वही भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु की सर्वश्रेष्ठ महिमा उसके नाम के रूप में प्रकट होती है। वह जो कुछ करता है अपने नाम द्वारा करता है। गुरु साहिब जपजी की 24वीं पौड़ी में फरमाते हैं, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। उस सर्वोच्च प्रभु का निवास स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है तथा उसका नाम भी बड़े से बड़ा है। गुरु साहिबान की वाणी में नाम को ही सृष्टि का कर्ता, रक्षक, प्रतिपालक और मुक्तिदाता कहा गया है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नामे उपजै, नामे बिनसै, नामे सच समाए। नाम बड़ा है, क्योंकि नाम ही जीवन दाता है, नाम ही नाश करता है और नाम ही सच्चे प्रभु के साथ मिलाता है। वड्डी वडियाई जा सच न्याओ। उस कर्ता की महिमा बड़ी है, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है। गुरु रामदास जी का कथन है, हर की वडियाई वड्डी है, जा न्याओ है धर्म का। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, हर का एक अचंभव देखिया, मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम। उस प्रभु के दरबार में पूर्ण निष्पक्षता है। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वड्डी वडियाई जा निश्चल थाओ। प्रभु की महिमा बड़ी है, क्योंकि वह स्वयं भी निश्चल है और उसका निवास स्थान भी निश्चल है। आप कहते हैं, निश्चल महल नहीं छाया माया। वड्डी वडियाई जाने आलाओ, वड्डी वडियाई बुझै सब पाओ। प्रभु की महिमा बड़ी है, क्योंकि वह हरेक की बात समझता है। कोई चाहे जिस भाषा में बोले वह समझ लेता है। भाव का अर्थ प्रेम भी है तथा भाव भी। केवल यही नहीं, वह प्रत्येक हाव भाव समझता है। वह अंतर्यामी बिना बोले ही सबके दिलों की बात जानता है। सिंध के कामिल सूफी दरवेश शाह लतीफ के कलाम में एक अनपढ़ गडरिये का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है। एक भोला भाला गडरिया अमृत वेला तक एक तरफ जमीन पर लेटा लसबेला की भाषा में अल्लाह के आगे विनती करता रहता है, जबकि दूसरे लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उस बेचारे के पास अल्लाह से बात करने का
इसके अलावा और कोई साधन नहीं। वह जमीन पर लेटा हुआ दर्द भरे लहजे में लस्सी भाषा में अपने भक्ति भाव को प्रकट करता है। उसकी खुशकिस्मती देखो कि अल्लाह उस पर बहुत प्रसन्न हो गया और उसे अपनी पालकी में बिठाकर साथ ले गया। सैयद कहता है, कुल मालिक उस पर प्रसन्न था और उसने उसी रात उसे परम पद बख्श दिया। अल्लाह अरबी, फारसी, संस्कृत आदि में गिने चुने शब्दों द्वारा की गई इबादत को नहीं, बल्कि सच्चे दिल से उठी हूक पुकार सुनता है। अल्लाह दिल की भाषा सुनता है। वह प्रेम की भाषा बोलता और सुनता है। इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए यदि अल्लाह विद्वानों द्वारा की गई अलंकृत छंदोबद्ध कविता की जगह एक अनपढ़ के दिल से निकली सादगी भरी पुकार से प्रसन्न होकर उसे ऊंची रूहानी अवस्था बख्श दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी का लय करिए कुमाच। भाषा चाहे साधारण हो या विद्वानों की संस्कृत हो, इसमें कोई अंतर नहीं। हृदय में सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। यदि कंबली से गुजारा हो सकता है तो जरीदार रेशमी दुशाले की क्या आवश्यकता है। वड्डी वड्याई जा पुछ न दात। उस दाता की एक अन्य महिमा यह है कि वह किसी से पूछकर बख्शिश नहीं करता। वह जो कुछ देता है अपनी रजा और दया भाव से देता है। गुरु रामदास जी का कथन है, हर जो किछ करे सो आपे आपे, ओ पूछ न किसे करे विचार। वड्डी वड्याई जा आपे आप। वह प्रभु बड़ा है क्योंकि वह स्वयं अपने आप से है और कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है। सूफी फकीरों ने अल्लाह को कायम बिलजात और वाहद हू ला शरीक कहकर पुकारा है। भाव वह स्वयं सृजित है और उसका कोई सानी नहीं है। सारंग की वार महला चौथा के साथ सम्मिलित एक श्लोक में गुरु नानक देव जी कहते हैं, होर शरीक होवै कोई तेरा, तिस अग्गै तुद आखां, तुद अग्गै तुदै सालाही, मैं अंधे नाव सुजाखा, जेता आखन साही सबदी, पाख्या पाए सुपाई। आप कहते हैं, हे प्रभु, यदि कोई दूसरा हो तो उसके सामने तेरे गुणों का वर्णन करूं। यह भी विवशता है कि मैं तुम्हारा गुणगान तुम्हारे ही सामने कर रहा हूं और कुछ देखने और जानने योग्य नहीं होते हुए भी सब मुझे आंखों वाला कहते हैं। ना शब्दों में तेरा वर्णन कर पाने का सामर्थ्य है और ना भावों में। इसलिए मैं केवल यही कह सकता हूं कि तू बड़े से बड़ा और अकथनीय है तथा तेरी महिमा भी बड़ी से बड़ी और अकथनीय है। नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। उस प्रभु की करनी का वर्णन कर पाना असंभव है। वह जो कुछ करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है और जो कुछ करता है ठीक करता है। गुरु नानक देव जी ने ये दोनों भाव इस तरह से भी प्रकट किए हैं, जो किछ करना सो कर रहया, कीते क्या चतुराई। आप कहते हैं, पूरे का किया सब किछ पूरा, काटवद किछ नाही। वह पूर्ण पुरुष जो कुछ करता है पूर्ण ही होता है। महला दूजा। ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। इकना हुक्म समाइले, इकना हुक्मे करे विनाश। इकना भाणे कढ ले, इकना माया विच निवास। ए भी आख न जापई, जे किसै आणे रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। अर्थात गुरु अंगद देव जी कहते हैं, यह संसार उस प्रभु के निवास के लिए बनी कोठरी के समान है।
वह खुदा इस कुदरत में समाया हुआ है। यदि कुछ जीव उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो ऐसा केवल उस प्रभु के हुक्म से ही होता है, और यदि कुछ जीव अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं तो यह भी उसी के हुक्म के अनुसार होता है। यह भी उसी की रजा या हुक्म है कि कुछ जीव माया के पंजे से निकल जाते हैं और कुछ उसी में फंसे रहते हैं। यह कह पाना भी संभव नहीं कि किसकी मेहनत सफल होगी और किसकी नहीं। जिस भाग्यशाली जीव को वह कर्ता गुरु के जरिए स्वयं ज्ञान का प्रकाश बख्श दे, उसे ही इस सत्य की सूझ हो सकती है। इस प्रसंग में गुरु साहिब ने संसार के लिए कोठरी शब्द का प्रयोग किया है। कोठरी की महिमा उसमें रहने वाले व्यक्ति से होती है। रचना की महिमा कण कण में व्याप्त उसके कर्ता से है। रचना रूपी कोठरी प्रभु के हुक्म का खेल है। यह प्रभु के हुक्म से ही अस्तित्व में आती है और उसके हुक्म द्वारा ही नष्ट हो जाती है। इसमें रह रहे जीव भी पूरी तरह से प्रभु के हुक्म में है। वह प्रभु जिन्हें अपनी रजा से अपने साथ मिलाना चाहता है, वे इस नश्वर मायामय रचना से मुक्त होकर अविनाशी प्रभु में समा जाते हैं। अन्य सभी उसकी रजा के अनुसार रचना का अंग बने रहते हैं तथा आवागमन के चक्कर के साथ बंधे रहते हैं। कुछ लोगों का परिश्रम सफल हो जाता है तथा कुछ का व्यर्थ चला जाता है। इसका कारण भी प्रभु की रजा है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के प्रयत्न की सफलता और असफलता का आधार भी प्रभु की रजा है। सृष्टि में जो कुछ अस्तित्व में आया है प्रभु के हुक्म से आया है, और इसमें जो कुछ भी हो रहा है उस कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि प्रभु कृपा से जिन जीवों का सतगुरु से मिलाप हो जाता है उनके अंदर सत्य का प्रकाश हो जाता है। गुरु नानक देव जी जपजी की दूसरी पौड़ी में फरमाते हैं, रचना का प्रत्येक पदार्थ प्रभु के हुक्म से रूप धारण करता है तथा सब जीव उसके हुक्म से रचना का अंग बनते हैं। जो उत्तम है कर्ता के हुक्म से हैं, जो नीच हैं उसके हुक्म से हैं। सुख दुख का प्रसार उसके हुक्म से हो रहा है। जिन्हें कर्ता अपने साथ मिलाने की बड़ाई बख्शना चाहता है उन्हें अपने साथ मिला लेता है। अन्य सभी उसके हुक्म से आवागमन के चक्कर से बंधे रहते हैं। जो कुछ है उसके हुक्म में है, कुछ भी उसके हुक्म से बाहर नहीं है। जिसे उसके हुक्म की सूझ हो जाती है वह अहंकार, आपा भाव या कर्ता भाव के रोग से मुक्त हो जाता है। पीछे कुछ प्रसंगों में प्रभु के सर्वशक्तिमान, कर्ता, सर्वज्ञाता, दयालु और बख्शिंद होने के वर्णन आए हैं। इस प्रसंग में प्रभु की रजा यानी इच्छा पर प्रकाश डाल रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास शक्ति, ज्ञान, दया और प्रेम का अनंत भंडार है, परंतु वह इन गुणों को प्रयोग करने की इच्छा नहीं रखता, तो ये सारे गुण कार्यशील नहीं हो सकते। प्रभु की इच्छा उसके सब गुणों के कार्यशील होने का साधन है। संत नामदेव जी का कथन है, गुर कै शब्द ए मन राता, दुबदा सहज समाणी, सब्बो हुक्म है आपे, निरपो समत बिचारी। सतगुरु के उपदेशानुसार मन जब शब्द में लीन हो गया तो हर प्रकार के संशय और भ्रम दूर हो गए। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप की वह सहज अवस्था प्राप्त हो गई जो परिवर्तन, विनाश तथा दुख सुख से ऊपर है। उस अवस्था में पहुंचकर यह पता चला कि वह निर्भय, निरंकार, इच्छा रूप है तथा जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म यानी इच्छा के अनुसार हो रहा है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं,
मन हर कै भाणै आवै जाए, सब मैं एको किछ कह न जाए। सब हुक्मों वर्तै हुक्म समाए, दुख सुख सब तिस रजाए। प्रभु सर्वव्यापक है और जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म यानी उसकी रजा के अनुसार हो रहा है। जन्म मरण दुख सुख सब कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जो किछ कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए। हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए। 24 हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, 24 नाम पतालंग। सब में शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बयालंग। इस प्रसंग में सत्य, प्रभु, हुक्म, रजा शब्द और नाम समान अर्थों में प्रयोग किए गए हैं। गुरु साहब समझा रहे हैं कि कर्ता की रजा से उत्पन्न हुई सृष्टि में जो कुछ हो रहा है धुर दरगाह में कर्ता द्वारा लिखे लेख के अनुसार हो रहा है। प्रभु ने धुर से जो भाग्य में लिख दिया है उसको मिटाया नहीं जा सकता। कर्ता का हुक्म, शब्द या नाम कर्ता की तरह ही अनादि तथा सर्वव्यापक है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु और इसका प्रत्येक जीव कर्ता के हुक्म की डोर में पिरोया हुआ है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की रजा के अनुसार शब्द में अभेद हो जाते हैं, उन्हें प्रभु की रजा के अनादि और सर्वव्यापक प्रसार की सूझ हो जाती है। जैसे लोकवार में योद्धा की अपार शक्ति और उसके हुक्म की महिमा की जाती है, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक वार और इसके साथ संकलित श्लोकों में यह भाव स्पष्ट दिखाई देता है कि सृष्टि रूपी रणभूमि भी सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष की रजा से उत्पन्न हुई है और इसमें दृश्यमान युद्ध का पूर्ण प्रसार उस एक कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है। पौड़ी। नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहालिया, उथै सच्चे ही सच निबड़ै, चुण वख कड्डे जजमालिया। थाओ न पायन कूड़ेयार, मुँह काले दोजख चालिया। तेरै नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। लिख नावै धर्म बहालिया, लिख नावै धर्म बहालिया। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु ने जीवों का सृजन करके उनके कर्मों का लेखा लिखने के लिए धर्मराज को नियुक्त कर दिया है। धर्मराज के दरबार में सच्चा और पूर्ण न्याय किया जाता है तथा कुष्ठी अर्थात पापियों को चुनकर अलग कर लिया जाता है। माया से प्रेम करने वाले झूठों का वहां ठहरना कठिन हो जाता है। उन्हें मुंह काला करके नरकों में डाला जाता है। हे प्रभु, जो तेरे नाम के रंग में रंगे हुए थे वे जीवन की बाजी जीत गए तथा तेरी दरगाह में स्वीकार हो गए। ठगी तथा हेराफेरी करने वाले जीवन की बाजी हार गए और दरगाह में स्वीकार नहीं हुए। पिछले श्लोक के भाव का विस्तार सहित वर्णन करते हुए गुरु साहिब फरमा रहे हैं कि प्रभु द्वारा सृजित सृष्टि कर्म तथा फल के नियमानुसार चल रही है। धर्मराज प्रत्येक जीव के सब कर्मों का हिसाब रखता है तथा उन्हें उनका फल देता है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक प्रभु के नाम के साथ प्रेम करने वाले सच्चे तथा दूसरे मायामय रचना के साथ प्रेम करने वाले झूठे। नाम के साथ लिव जोड़ने वाले सच्चे जीवन की बाजी जीतकर कुल मालिक के दरबार में स्वीकार हो जाते हैं, जबकि मन के अनुसार कर्म करने वाले झूठे रचना का ही अंग बने रहते हैं तथा नरकों की आग में जलते हैं। श्लोक और पौड़ी तीजी। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद नागे फिरै जंत,
विस्माद पौण, विस्माद पाणी, विस्माद अग्नि, खेडै विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खाणी, विस्माद साध, लगै पराणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सिफत, विस्माद सालाह, विस्माद उजड़, विस्माद राह, विस्माद नेड़ै, विस्माद दूर, विस्माद देखै, हाजरा हजूर, वेख विडाण, रहया विस्माद, नानक बुझण पूरै भाग। इस श्लोक में गुरु नानक देव जी प्रभु द्वारा रचित अनंत प्रकार की सृष्टि को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली आश्चर्यजनक प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद। गुरु साहब कहते हैं, शब्द की अनंत अपार शक्ति और वेद आदि धर्म ग्रंथों का ज्ञान देखकर आश्चर्य होता है। रचना के अनंत जीव और उनकी अनेक किस्में देखकर मन विस्माद से भर जाता है। 4 खानियां हैं, चारों खानियों में 84 लाख जीव हैं। अनेक वृक्ष हैं, परंतु कोई वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष के समान नहीं दिखता। पशुओं और पक्षियों की अनंत किस्में हैं। अनेक मनुष्य हैं, परंतु देखने में कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा नहीं है। औरत, आदमी, अमीर, गरीब, बुद्धिमान और मूर्ख आदि के अनंत भेद हैं। विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे फिरै जंत। अनंत प्रकार के जीवों के अनंत प्रकार के रंग रूप आश्चर्यचकित करते हैं। प्रभु द्वारा सृजित सुंदरता आश्चर्यजनक है। अनंत जीव, कीट पतंगों, पशु पक्षियों का नग्न घूमते रहना आश्चर्यजनक है। विस्माद पौण, विस्माद पाणी, विस्माद अग्नि, खेडै विडाणी। प्रभु द्वारा उत्पन्न किए गए तत्वों के चमत्कार देखकर हैरानी होती है। वायु की सर्वव्यापकता, उसका प्रत्येक स्थान पर होना परंतु कहीं भी दिखाई न देना, उसका आंधी तूफानों का रूप धारण कर लेना आदि सब आश्चर्यजनक करामाते हैं। वनस्पति में एक पानी ही अनंत रूप धारण करता है। पानी कभी भाप का रूप धारण करता है, कभी धुंध या कोहरे का, और कभी बादलों या वर्षा का, तथा कभी ओले बन जाता है। पवन और पानी के बिना जीवों का जीवित रह पाना असंभव है। अनेक प्रकार की अग्नि अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक करामातें दिखाती है। अग्नि के तेज के बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। धरती की गोद में छिपी अग्नि बड़वानल ज्वालामुखी के रूप में फूटती है तो अग्नि का समुद्र उमड़ पड़ता है। जंगल की अग्नि यानी दावानल जो तबाही करती है वह वर्णन से परे है। विस्माद धरती, विस्माद खाणी। पृथ्वी को देखकर बुद्धि चकित रह जाती है। पृथ्वी एक ही समय में अपनी धुरी के इर्द गिर्द भी घूमती है तथा सूर्य के इर्द गिर्द भी। इसके बावजूद पृथ्वी स्थिर महसूस होती है तथा बिना किसी दृश्यमान सहारे के अंतरिक्ष में टिकी हुई है। इसकी उपज फल, फूल, सब्जियों, मेवों, धातुओं, सोने चांदी, हीरों आदि को देखकर बुद्धि दंग रह जाती है। जीव धरती के सहारे कायम है। जीवन में धरती का महत्व वर्णनातीत है। धरती की 4 खानियां अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्बिज मन में विस्माद पैदा करती हैं। कुछ जीव झिल्ली में लिपटे उत्पन्न होते हैं, कुछ अंडों में से जन्म लेते हैं, कुछ पसीने या उमस से जन्म लेते हैं और कुछ वनस्पति के रूप में सामने आते हैं। विस्माद साध लगै पराणी। अनेक प्रकार के स्वादों में लिप्त अनंत जीवों को देखकर हैरानी होती है। विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद पुख, विस्माद भोग। संसार में संयोग वियोग, भूख और भूख की तृप्ति के साधनों का
प्रसार देखकर भी आश्चर्य होता है। पक्षियों का आहार अनाज और फल फूल है, कुछ पशुओं का आहार वनस्पति है और कुछ का मांस। संसार में भूख और भूख दूर करने के लिए खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का प्रसार भी आश्चर्यजनक है। पहले शारीरिक भूख की तरफ देखें। एक तरफ चींटी का भोजन है, दूसरी तरफ हाथी का। फिर यह देखकर आश्चर्य होता है कि पेट भर जाता है परंतु मन तृप्त नहीं होता। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि पेट भरने के कुछ ही देर बाद दोबारा भूख लग जाती है। भूख केवल भोजन की नहीं है, अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं और पदार्थों की भूख भी है। मन की अनेक प्रकार की तृष्णा या भूख तथा इनकी तृप्ति के साधनों को देखकर बुद्धि चकित रह जाती है। विस्माद सिफत, विस्माद सालाह, विस्माद उज्जड़, विस्माद राह। प्रभु के गुणों को देखकर हैरानी भी होती है और उसकी अनेक प्रकार से हो रही महिमा देखकर आश्चर्य भी होता है। प्रभु की खोज में लगे अनंत लोगों को गलत रास्ते पर चलते हुए देखकर भी आश्चर्य होता है और ठीक रास्ते पर चलने वालों को देखकर आश्चर्य भी होता है। गलत रास्ते पर चलने वालों को लाख समझाओ, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही रास्ते पर चलने वालों के रास्ते में लाखों रुकावटें और लाखों लोभ क्यों ना आए, वे कुमार्ग पर नहीं चलते। विस्माद नेड़े, विस्माद दूर, विस्माद देखे, हाजरा हजूर। अनेक लोगों का प्रभु को नजदीक समझना और अनेक लोगों का उसे दूर समझना आश्चर्यजनक है। प्रभु के भक्तों का उस अलख अगम्य निराकार को हाजरा हजूर, जाहरा जहूर तथा प्रत्यक्ष समझना भी चकित करता है। देख विडाण रहया विस्माद, नानक बुज्जण पूरा भाग। गुरु साहिब कहते हैं कि संसार में हो रहे प्रभु के अनंत प्रकार के चमत्कार देखकर मन विस्मय से भर जाता है। इन आश्चर्यजनक चमत्कारों की समझ चमत्कार दिखाने वाले प्रभु की दया द्वारा ही संभव है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि जैसे जैसे जीव प्रभु की अनेक प्रकार की रचना और इसके प्रसार को गहरी दृष्टि से देखता है, इसके हृदय में रचयिता के प्रति आश्चर्य से भरपूर आनंद उत्पन्न होता है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। वह प्रभु अनंत प्रकार की सृष्टि का रचयिता भी है, प्रतिपालक तथा रक्षक भी। जब उस दाता द्वारा बख्शिश की गई अनंत बख्शिशों का हिसाब लगाना कठिन है, तो फिर उस दाता के बारे में क्या हिसाब लगाया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि रचना और रचयिता दोनों अद्भुत हैं, दोनों का कोई पारावार नहीं है। महला पहला। कुदरत दिस्सै कुदरत सुनिए, कुदरत पौसुक सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्व विचार। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। कुदरत पौण पानी बहसंतर, कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक। अर्थात गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा की शक्ति द्वारा हो रहा है। आप कहते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, भय दुख सुख की सूझ आदि सब प्रभु की कुदरत या प्रभु का चमत्कार है। सब पाताल, सब आकाश यानी जो भी आकार नजर आ रहे हैं, सब प्रभु की कुदरत है।
उसका चमत्कार है। हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों आदि के सभी धर्म ग्रंथ और इनमें प्रकट सब विचार प्रभु की कुदरत है। संसार में खाना पीना, पहनना और प्रेम का प्रसार प्रभु की कुदरत का चमत्कार है। प्रभु ने अनंत रंग रूपों और किस्मों के जो अनगिनत जीव पैदा किए हैं, वे भी उसकी कुदरत हैं। संसार में अनंत प्रकार की अच्छाइयाँ, अनंत प्रकार की बुराइयाँ और अनेक तरह के मान अहंकार का जो भी प्रसार है, सब प्रभु की लीला है। वायु, पानी, अग्नि, धरती और मिट्टी, ये सभी प्रभु की कुदरत हैं। हे कर्ता पुरुष, जो कुछ है तेरी कुदरत है, तू करता है। हे सृजनहार प्रभु, तू निर्मल है, तेरी महिमा भी निर्मल है। यह तेरा आश्चर्यजनक चमत्कार है कि तू सृष्टि में व्याप्त होने के बावजूद इससे निर्लेप होकर इसे अपने हुक्म के अनुसार चलता हुआ देख रहा है। इस श्लोक में गुरु साहिब यह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि रचना में रंगों, रूपों, आकारों और कार्यों की अनेकता है, परंतु इन सब के पीछे एक ही शक्ति कार्यशील है। आप फरमाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि एक कर्ता की रजा का खेल है तथा यह उस कर्ता के हुक्म के अनुसार ही अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जगजीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता। एको अमर एका पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। सारे संसार को जीवन बख्शने वाला कर्ता एक है और समस्त सृष्टि उस एक शहंशाह के हुक्म में चल रही है। गुरु नानक देव जी का कथन है, एक को हुक्म वर्तै सब लोई, एकस ते सब ओपत होई। सृष्टि की अनेकता का कर्ता एक प्रभु है तथा संपूर्ण सृष्टि उस एक कर्ता की रजा यानी हुक्म की डोरी में पिरोई हुई है। सृष्टि का कर्ता भी एक है तथा उस द्वारा सृष्टि को चलाने वाला नियम यानी विधान भी एक है। पौड़ी। आपी न भोग भोग कै होए, पसमड़ पौर सिधाया। वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाचिए, बह लेखा कर समझाया। थाव न होवई पौधई, हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधा जन्म गवाया। अर्थात दूसरी पौड़ी के भाव को यहाँ हार जीत, पुरस्कार और सजा की शैली में प्रकट करते हुए कहते हैं, जो जीव संसार में इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहा, अंत समय उसका शरीर मिट्टी की ढेरी हो गया और उसकी आत्मा परलोक चली गई। जो प्राणी दुनियादारी में बड़ा बना हुआ था, मृत्यु के बाद उसकी यह दुर्दशा हुई कि उसके गले में जंजीर डालकर उसे धर्मराज के दरबार में पेश किया गया। उस दरबार में अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से जीव के बारे में निर्णय किया जाता है। जीव को उसके सारे कर्मों का हिसाब दिखाया और समझाया जाता है। जब वहां यमों की मार पड़ती है तो इसे छिपने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अंधा मनमुख अपना जन्म व्यर्थ गंवा देता है। गुरु नानक देव जी सावधान करते हैं कि धर्मराज के दरबार में जीव की सांसारिक प्राप्ति और सम्मान नहीं देखा जाता, वहां उसके कर्म और भाव देखे जाते हैं तथा उन्हीं के अनुसार फल दिया जाता है। अज्ञानी जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए रोता और चिल्लाता है, परंतु इसका कोई लाभ नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पाप करेंदड़ सर पर मुट्ठे, अजराइल फड़े फड़ कुट्ठे। दोजक पाए सिरजन हारै, लेखा मंगै बाणियां।
जो पाप करते हैं उनका विनाश निश्चित है। अज़राइल फरिश्ता निर्दयता से उन पर आक्रोश करता है। उन्हें अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरकों में डाल दिया जाता है।